नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जाने से पहले आइए जानते हैं सुर्खियों को। झारखंड सरकार के पहले वर्षगांठ के मौके पर विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम गिरिडीह आउटडोर स्टेडियम में हुआ संपन्न। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची से ऑनलाइन के माध्यम से कई योजनाओं का किया शिलान्यास व उद्घाटन। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि एक साल में नाकामियां ही झारखंड सरकार की रही उपलब्धि। प्रेस वार्ता कर सरकार को जमकर कोसा। और झारखंड सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर आजसू ने मनाया विश्वासघात दिवस। कहा, सरकार का 1 साल विफलताओं के लिए जाना जाएगा। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन गिरिडीह स्टेडियम में मंगलवार को हुआ। इस दौरान 343 योजनाओं का शिलान्यास और 54 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची से ऑनलाइन के माध्यम से योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। झारखंड सरकार के प्रथम वर्षगांठ को लेकर गिरिडीह आउटडोर स्टेडियम में आयोजित विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास तथा परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची से ऑनलाइन के माध्यम से योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। कार्यक्रम के तहत गिरिडीह शहरी विकास जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया गया। साथ ही जिलेवासियों को शुभकामनाएं दी गई। इसके साथ ही पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल द्वारा 26.75 करोड़ रुपए की लागत से 2 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसके अतिरिक्त पथ निर्माण विभाग की 1 करोड़ 56 लाख की योजना का उद्घाटन किया गया। इस दौरान आयोजित विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से गिरिडीह विधायक, गांडे विधायक, उपायुक्त के अलावा महापौर, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, डायरेक्टर DRDA, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी व सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं अधिकारी उपस्थित थे। रोशन करता जाएगा और हम उस राह बहुत बहुत आपको बधाई और आपको 1 साल पूरा हो गया, इसके लिए शुभकामना। शहरों का भ्रमण किया जाएगा और वहाँ जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ। रांची माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया जाएगा। और उसके बाद गिरिडीह सोरेन जी मौजूद हैं। परिक्रमिक राशि के रूप में प्रदान किया जाता है। विभाग के जो लाभुक हैं, सलमा बेगम लाभुक हैं, शकरता बेंगाबाद के रहने वाले हैं, की रहने वाली है। इनको ब्रेल लाभुक हैं के तहत में दिया जा रहा है कल्याण विभाग के द्वारा। और अरुण ठाकुर ये गादी श्री रामपुर गिरी। उसके बाद अकल पंडित समूह को ऋण के रूप में जारी किया जाता है। सामुदायिक समारोह का सीधा प्रसारण लाइव। कई योजनाओं का वितरण किया जाना है। वर्तमान राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम का भी सफलतापूर्वक संपादन हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के द्वारा अपने अपने स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां उनके विभाग में चल रही सभी योजनाओं के बारे में आने वाले लाभुकों को पूरी जानकारी दी गई है। काफ़ी सारे परिसंपत्तियों का वितरण किया गया है। इसके साथ ही आज यहाँ पर कुल मिलाकर 343 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिसमें 52 करोड़ की राशि सन्निहित है। शिलान्यास के साथ साथ कुल 54 योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया है, जिसमें कुल 91 करोड़ की राशि सन्निहित है। ये सभी योजनाएं पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, NREP, जिला उद्योग केंद्र, नगर निगम, जिला परिषद,
कृषि विभाग, विद्युत विभाग, भवन निर्माण विभाग तथा नगर निगम के द्वारा संपादित की जा रही थी। इसमें तकरीबन 2 लाख लोगों को सीधे तौर पर लाभान्वित किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यह प्रक्रिया आगे इसी तरीके से निरंतर जारी रहेगी। लाखों की संख्या में लाखों का नियमित रूप से सिलेक्शन होता रहेगा और उनको कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाता रहेगा। और इन 1 वर्षों में जब ये कोरोना का संकट पूरी दुनिया और देश में रहा, इसके बाद भी झारखंड ने अपनी गति नहीं खत्म की। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड ने स्थिर लेकिन मजबूत कदमों के साथ प्रगति का रास्ता तय किया। आज आपके माध्यम से सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर झारखंड की जनता को हम पुनः धन्यवाद देते हैं, उनके निर्णय के लिए, उनके सराहना के लिए, उनके समर्थन के लिए। झारखंडी हितों की संरक्षा में सरकार बेहतर और मजबूत कदम उठाएगी और झारखंड की समस्याओं के समाधान का एक ज़मीनी प्रयास होगा और ज़मीनी समाधान निकलेगा। सरकार के 1 साल हुए, मैं झारखंड वासियों को बधाई देना चाहता हूं। और आपने देखा कि इस कोरोना के प्रकोप के बावजूद भी किस तरह से सरकार चली है, सबको ले करके बढ़िया से करके, किसानों का, मजदूरों का, प्रवासी मजदूरों की कितनी बड़ी समस्याएं आई, सबको झेलते झालते ये सरकार निकली है। और आज मुख्यमंत्री जी ने अनगिनत नए योजनाओं की शुरुआत की, घोषणा की है उन्होंने। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से, कि आने वाला साल झारखंड के लिए, झारखंड वासियों के लिए अच्छा रहे और लोग इसमें फले फूले और हमारी सरकार अच्छे ढंग से चलती रहे। नवगठित भाजपा जिला कमेटी के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर भाजपा मुखपत्र कमल संदेश के संपादक शिव शक्ति बख्शी ने पदाधिकारियों को अंग वस्त्र व भाजपा प्रतिचिन्ह कमल का फूल देकर उनका अभिनंदन किया। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता भाजपा की मुखपत्र कमल संदेश के संपादक शिव शक्ति बख्शी के द्वारा KN बख्शी BEd कॉलेज बेंगाबाद में गिरिडीह जिला अध्यक्ष महादेव दुबे एवं नवगठित जिला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ साथ गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, महापौर सुनील पासवान, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक उपाध्याय, भाजपा नेता चुन्नूकांत का भी अभिनंदन अंग वस्त्र, भाजपा प्रतीक चिन्ह कमल फूल तथा कमल संदेश पत्रिका की प्रति देकर किया गया। कार्यक्रम में भाजपा गिरिडीह के दीपक स्वर्णकार, संजीव कुमार, रंजीत सिंह, पीयूष सिन्हा, दीपक शाह, अनिल गुप्ता सहित दर्जनाधिक लोग उपस्थित रहे। आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद ज्ञापन करते हुए संदेश पत्रिका देगा 2 लाख ताली बजे। जनता पार्टी का प्रतीक चिन्ह और कमल संदेश पत्रिका देगा। देखिए सर, कमल फूल देकर के सम्मानित करें। सम्मानित करें। बहुत ही असीम अनुकंपा है, इनके माता पिता का आशीर्वाद है कि ये कहते हुए देश के राजधानी में भी हम लोग गौरवान्वित होते हैं कि शिव शक्ति बख्शी जी हमारे गांव के हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं शिव शक्ति बख्शी जी को, जिन्हें हम लोग प्यार से बंटी कहते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं और 2021 तमाम सारे लोगों के लिए आनंदमय हो। धन्यवाद। मान प्रतिष्ठा सब कुछ आप है, इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जितना भी मेहनत हो सके, जितना भी आपके क्षमता है, योग्यता है, उस क्षमता योग्यता का प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला को बचाने का काम
और कमल संदेश के संपादक श्रीमान शिव शक्ति साहब को हम भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आपने गिरिडीह जिला के हमारे जिला के पदाधिकारी, जिला कार्य समिति के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप सम्मान देकर जो सम्मान बढ़ाने का काम किया, इसके लिए मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। ओ श्रीमान शिव शक्ति बख्शी जी के प्रति मैं पूरे जिले कमेटी की ओर से आभार प्रकट करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इस तरह उन्होंने पूरे जिले के पदाधिकारियों का सम्मान समारोह रखकर उन्होंने गौरवशाली क्षण प्राप्त कराया है। वहीं दूसरे तरफ जिला कमेटी के तमाम पदाधिकारियों को ऊर्जा से युक्त करने का काम हुआ है, इसलिए मैं पुनः उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये समर्पण भाव के लिए उनका मैं बहुत बहुत कदर करता हूँ। और इतने कम समय में जहाँ तक हम लोगों ने प्रयास किया तो उसमें जो त्रुटि रह गई है, जो नहीं आ पाए, जो नहीं सूचना मिल पाई, उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं और आप सबों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इतने कम समय में आपने इस निमंत्रण को स्वीकार किया और अपने व्यस्त कार्यक्रमों में, आज भी कई कार्यक्रम हैं पार्टी के, उससे भी समय निकाल कर आज इस कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हुए। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है यह एक वैचारिक आंदोलन है। यह अभी जैसे कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि यह कार्यकर्ताओं का संगठन आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और इतने बड़े संगठन को, इतने बड़े राजनीतिक दल को, जो कि अभी इस देश के कोने कोने में जिसका झंडा फहर रहा है, जहां पर कमल जो है आप देख रहे खिल रहा है, उन सब क्षेत्रों में भी जहां पे हमें आज से 5 साल 10 साल पहले संभव नहीं लगता था, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो समर्थन उमड़ रहा है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी की विशिष्टता क्या है? क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में और जो एक नेतृत्व की जो श्रृंखला चली है शुरू से, श्री श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उसके बाद भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, ये जो श्रृंखला और अनेक असंख्य कार्यकर्ता जिनकी तपस्या, जिनकी बलिदान पर, जिनके सतत प्रयास, सतत निस्वार्थ कार्य पर यह जो इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ है, आज गिरिडीह जिला ऐसे महान और विराट संगठन की एक इकाई है, यह हम सब के लिए गौरव की बात है। वहीं भाजपा ने झारखंड सरकार की नाकामियों को गिनाया। प्रेस वार्ता कर कहा कि 1 साल में सरकार की नाकामियां ही उनकी उपलब्धियां हैं। भाजपा ने प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड के इतिहास में यह पहली सरकार है जिसकी 1 वर्ष की नाकामियां ही इस सरकार की उपलब्धियां हैं। कहा कि झारखंड सरकार बने हुए 1 साल बीत गए हैं। बीते 1 सालों में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को कोसने के सिवाय जनहित में एक भी काम नहीं किया। समाज के सभी वर्गों को छला गया। यह बातें भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जमुआ विधायक केदार हाजरा, गांडे के निवर्तमान विधायक जयप्रकाश वर्मा के साथ कई जिला पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। मौके पर सुभाष चंद्र सिन्हा, अशोक उपाध्याय, संजय कुमार सिंह, महेंद्र वर्मा, सिकंदर हेमरम, नवीन कुमार सिन्हा, रजनी कौर, चुन्नूकांत, मनोज मौर्य, प्रकाश दास, सुरेश लाल समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। झारखंड राज्य सरकार का 1 साल पूरा हुआ है और राज्य सरकार अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी उनके वादों को याद दिला रहे हैं कि आपने घोषणा किया था कि हमारी सरकार जब बनेगी तब 5 लाख बेरोजगार युवकों को हम रोजगार देंगे। साल भर आज बीत गया, एक भी बेरोजगार को उन्होंने रोजगार नहीं दिया। हम भारतीय जनता पार्टी मांग करते हैं कि यदि आप अपने वादा पर कायम हैं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात है कि उन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगार युवकों को 5,000 से 7,000 रुपया तक भत्ता देंगे। उन्होंने आज तक एक भी बेरोजगार
चूकों को भत्ता देने का काम नहीं किया, उनमें जरी भी नैतिकता है तो उन्होंने इस्तीफा दें। और इनकी उपलब्धि यही रही कि 1 रुपया में महिलाओं का जो जमीन रजिस्ट्री हो रहा था रघुवर दास की सरकार में, वह भी बंद कर दिए। किसानों को प्रोत्साहन राशि के लिए जो प्रति एकड़ 5,000 रुपया दे रहे थे, वो भी बंद कर दिए। इनके 1 साल के शासन काल में झारखंड के 1400 बहू बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, जो ऑन रजिस्टर्ड है। इन्होंने यही अपना विकास किया। कुल मिलाकर के यह सरकार जनता को छलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि यदि आप अपने वादे के मुताबिक खरा नहीं उतर रहे हैं तो आपको अविलंब गद्दी छोड़ देनी चाहिए। हेमंत सरकार की नेतृत्व वाली सरकार जश्न मना रहे हैं, लेकिन जश्न उनका तब अच्छा होता कि जो उन्होंने चुनावी मुद्दा में पारा शिक्षकों को, अनुबंध कर्मियों को कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो तुरंत मैं अस्थायी करूंगा, और आज वो फिर धरना में बैठे हैं, लोग उसके साथ बर्बरतापूर्वक सरकार काम कर रही है। तो ये जश्न का कोई मायने नहीं रखता है। और 1 साल झारखंड का जो स्थिति था वो बेहाल था, मतलब उसका कोई हाल चाल लेने वाला नहीं था, चाहे वो कोरोना काल का हो, चाहे विकास के मामले में। इनके मूल बजट का किसी भी विभाग में 10%, 5%, 8% से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाए। इन्होंने जो वादा किया वो वादा 1% भी पूरा नहीं किया है। माननीय रघुवर दास के नेतृत्व वाली सरकार ने जो विकास का पैमाना खड़ा किया था, जिन बिल्डिंगों को उन्होंने खड़ा किया था, जिन सड़कों को उन्होंने बनाया था, स्वीकृति दिया था, उन्हीं सड़कों को, उन्हीं भवनों को आज उद्घाटन और शिलान्यास करके अपनी सरकार अपनी पीठ थपथपा रहा है। इस तरह से इस सरकार का 1 साल का कालखंड जो था एकदम विफल रहा, नाकाम रही। जनता के कल्याणकारी योजनाओं को इन्होंने बंद किया और कोई नया योजना इन्होंने प्रारंभ नहीं किया। मूल्यांकन अपना करने के बजाय सरकार अपना चेहरा चमका रही है। हम उन्हीं की बात याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने घोषणा किया था कि मैं 5 लाख बेरोजगारों को अगर रोजगार नहीं दूंगा तो राजनीति से संन्यास लूँगा। आदरणीय हेमंत जी, जो आप बोले हैं उसी पर अमल करिए, राजनीति से संन्यास मत लीजिए। तो कम से कम इस गद्दी पर जो बोझ बन करके बैठे हुए हैं, जनता को उससे राहत दीजिए। हमारे तमाम नेताओं ने विस्तार से उन बातों को रखा है। हम तो केवल वो जिन जिन बातों को कहे हैं उसी पर उनका स्मरण कराना चाहते हैं। उन्होंने पारा शिक्षकों को कहा था कि मैं नियमित कर दूंगा, और पारा शिक्षक उन पर भरोसा किए। लोकतंत्र में हम नहीं कहते हैं, पारा शिक्षकों ने अगर भरोसा किया तो वो धोखा खाए हैं, आज वो महसूस कर रहे हैं। ये हम लोग नहीं कह रहे, पारा शिक्षकों को नहीं दिया। अपराध के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने आंकड़ा गिनाया, तो विधि व्यवस्था की क्या हालत है ये आप देख चुके हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे उद्योग ले लिया है कि एक दिन में 13 डीएसपी का पोस्टिंग होता है, फिर उसको रद्द किया जाता है। भाई, तो पहले पोस्टिंग किया था वो गलत था या रद्द किए वो गलत था? तो इस पर मूल्यांकन करने के बजाय ये सरकार, हम तो केवल इतना ही कहेंगे कि ये पोचाड़ा करके अपना चेहरा चमका रही फोटो सेशन की सरकार है। रात में 2 गरीब के बीच कम्बल बांट करके, फोटो खींच करके, और उसके बड़ा बड़ा होर्डिंग बोर्डिंग लगाया जाता है कि राज्य में गरीबों को कम्बल बांट दिया। कितने गरीब को कम्बल बांटने, उस पर श्वेत पत्र तो जारी करें। कितने लोगों को राशन कार्ड दिया, श्वेत पत्र जारी करें। बस विनम्र उनसे निवेदन है कि अगर नैतिकता बची है तो जो उन्होंने कहा है उस पर अमल करें। झारखंड सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर आजसू ने विश्वासघात कार्यक्रम का आयोजन किया। मौके पर कार्यकर्ताओं ने सरकार की विफलताओं को आम जनों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। झारखंड में हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर आजसू पार्टी ने विश्वासघात कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में गोमिया विधायक सह आजसू जिला प्रभारी डॉक्टर लंबोदर महतो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल हसन हाशमी समेत कई पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव व संचालन सचिव अनूप पांडे ने की।
कार्यक्रम में सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इस दौरान जिला प्रभारी डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि झारखंड सरकार ने जो वादे किए थे उसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। कहा कि सरकार ने राज्य की जनता के साथ विश्वासघात किया है। इसी को लेकर आसू पार्टी विश्वासघात कार्यक्रम चला रही है और सरकार की विफलताओं को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से आज झारखंड सरकार का 1 वर्ष पूरा हो गया और झारखंड सरकार झारखंड की जो जनता से अपने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से जो वायदे किए थे और झारखंड के लोगों का जो विश्वास जीता था, निश्चित रूप से उस विश्वास के साथ कहीं न कहीं विश्वासघात हुआ, क्योंकि सरकार अपनी घोषणाओं में से एक घोषणा को भी जमीन पर उतार नहीं पाई है। तो निश्चित रूप से ये झारखंड की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। पार्टी इसी को विश्वासघात दिवस के रूप में आज पूरे राज्य में मना रही है और सरकार की जो विफलताएं हैं इसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। वर्तमान महागठबंधन सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर आज महागठबंधन में अपनी 1 साल की सफलता गिनाने का काम कर रहे हैं और हम लोग झारखंड राज्य की जनता के साथ जो उन्होंने चुनाव के दरमियान वादे किए थे उनकी विफलता को गिनाने का आज हम लोग काम कर रहे हैं कि आपने चुनाव के वक्त क्या क्या वादा किया और 1 वर्ष में एक भी वादा को आप लोगों ने पूरा नहीं किया। आज उसी के उपलक्ष्य में हमारी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष ने ये निर्णय लिया कि इनके 1 वर्ष के कार्यकाल को हम लोग विश्वासघात दिवस के रूप में मनाएं। देवरी थाना क्षेत्र के बेड़ोडी के नायकडी के सेवानिवृत्त राजस्व उप निरीक्षक सह समाज सेवी लाला अशोक कुमार द्वारा लगातार जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। मंगलवार को भी एक बार फिर उन्होंने गरीब व जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। देवरी थाना क्षेत्र के बोड़ोडी पंचायत अंतर्गत नायकडी के सेवानिवृत्त राजस्व उप निरीक्षक सह समाज सेवी लाला अशोक कुमार के द्वारा लगातार अपने निजी खर्च से कंबल का वितरण किया जा रहा है। मंगलवार को एक बार फिर रायडी में बढ़ते ठंड को देखते हुए उन्होंने असहाय, विकलांग और वृद्ध महिलाओं एवं पुरुषों के बीच लगभग 25 गर्म कपड़े और कंबल का वितरण किया। उन्होंने कहा कि वे हमेशा से इसी तरह से लोगों की मदद करते रहेंगे। मौके पर मुखिया प्रमुख मालती देवी, वार्ड सदस्य अकली देवी, रामकिशन यादव सहित कई लोग मौजूद। देवरी प्रखंड के बेडोडी पंचायत के हरिराडी गांव में कंबल वितरण करने का कार्य हमने आज रखा था और इस संबंध में यहाँ के स्थानीय प्रमुख साहिबा, वार्ड सदस्य और यहाँ के सभी सम्मानित सदस्यगण के समक्ष हमने कंबल वितरण करने का कार्य किया है। इस ठंडा को देखते हुए करीब 20-25 कंबल का वितरण और गर्म कपड़े का मेरे द्वारा वितरण किया गया और यह वितरण किसी सरकारी फंड के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि हम अपना निजी खर्च से किए हैं। हमारी इच्छा थी कि गरीब गुरुओं, दबे कुचलों लोगों के बीच में हम कंबल का वितरण करें और हमने कंबल का वितरण कार्य किया है। जो सिन्हा जी ने दिए कमल नायक जी में और बेडोडी पंचायत में 10 गांव सुनाए हैं कि 10 गांव में कंबल बांटे हैं। तो गरीबों की आज ठंडा मौसम में सबसे धर्म होगा तब लाला जी को होना चाहिए। अब आज तक सरकार एक कंबल नहीं बांटे हैं और लाला जी अपने घर से, अपना पैसे से, हुकूमत से देख के सुनते हुए और एक गरीब को कंबल दिया गया है, जो कंबल आज के ठंडा के मसूज में मीठा होगा कि जो ओढ़ के जाएंगे घर पर ओढ़ेंगे, रात को तुड़केंगे कि लाला जी को हम लोग ने दिया था कंबल। वहीं गिरिडीह में सोमवार की देर शाम IRPC संस्था की ओर से इस कड़कड़ाती ठंड में जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे गए। संस्था के अध्यक्ष शदाब अहमद ने बताया कि हमारी संस्था लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। उन्होंने कहा कि अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए असहाय और जरूरतमंदों के बीच इस ठंड के मौसम में संस्था की ओर से कंबल वितरण किया जा रहा है। कंबल वितरण में हाजी रिजवान अहमद, हाजी आफ्ताब अहमद, संस्था प्रबंधक इमरान आलम, गुलाम मुस्तफ़ा, हामिद रजा हाशमी, फैजान इकबाल, शोएब आलम, वजाहत काजमी, मोहम्मद आसिफ सहित कई लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
आज हम लोग IRPC के तरफ से रात में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे गिरिडीह शहर में। और जो लोग गरीब तबके के लोग हैं जो चौक चौराहे पर सोए हुए रहते हैं रात में, रिक्शा चालक और लेबर ग्रेड जो मजदूर तबके के लोग हैं, उन सभी तक हम लोग कंबल को पहुंचाने का काम किया है। इतनी ठंड में लोग ठिठुरते हैं, तो हम लोगों ने ये रात में ठिठुरते हुए लोगों को ठंड से राहत पहुंचाने के लिए कंबल पहुंचाने का काम किया है। ये IRPC के तरफ से ये कंबल वितरण किया गया। झारखंड में हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग के विधायक प्रतिनिधि ने अपनी टीम के साथ सदर अस्पताल एवं चैताडी अस्पताल में फलों का वितरण किया, साथ ही मरीजों का हाल चाल जाना। झारखंड में हेमंत सोरेन के सरकार को 1 साल हो गए हैं। इसी के उपलक्ष्य में विधायक प्रतिनिधि देवकी राणा अपने टीम के साथ सदर अस्पताल एवं चैताडी अस्पताल में भर्ती रोगियों के बीच फलों का वितरण किए, साथ ही उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय वर्तमान सरकार अपने राज्य के जनता को बचाते हुए राज्य के विकास का कार्य कर रही है। मौके पर विनोद राणा, सुनील राणा, राजू कुमार राणा, मानस कुमार, प्रवीण कुमार ताती, अमित कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। झलकड़िया पंचायत के पिपराटोला मैदान में डिजिटल हांसदा गगनपुर द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में कुल 14 टीम भाग ले रही है। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के झलकड़िया पंचायत अंतर्गत पिपराटोला मैदान में डिजिटल हांसदा गगनपुर के द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद अनवर उर्फ गुड्डू व अब्दुल उर्फ टिंकू के द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन फुटबॉल में किक मारकर किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के खेल होने से युवाओं में आगे बढ़ने में सहूलियत होती है, जिससे उनका मनोबल भी बढ़ता है। साथ ही प्रखंड स्तरीय से जिला स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बताया गया कि इस टूर्नामेंट में कुल 14 टीमों ने भाग लिया है, जिसका फाइनल बुधवार को होगा। मौके पर मुख्य रूप से देबू यादव, टूर्नामेंट के अध्यक्ष सुनील हांसदा, मुंजीलाल हांसदा, बाबूजी मुर्मू, मोहम्मद साकिब, सामाजिक कार्यकर्ता गुना यादव, परमेश्वर हांसदा, श्यामलाल हांसदा, अरविंद हांसदा सहित कई लोग मौजूद थे। टूर्नामेंट है डिजिटल हांसदा गगनपुर की ओर से एक शानदार टूर्नामेंट हर साल की तरह इस साल भी रखा गया है कमेटी की ओर से। तो अभी जो शुभारंभ मैच हुआ, ये मैच है गगनपुर से की जो मैच टूर्नामेंट कराया गया है। ये मैच अभी जो आपको मैदान में देखा जा रहा है, ये मैच है कांसीडी वर्सेस नेमुआडी के बीच में। नेमुआडी जो हरे भरे जर्सी में नजर आ रहा है वो नेमुआडी, और ये पीले रंग की जर्सी में वो कांसीडी की टीम है। ये टोटल कितना टीम है यहाँ पे? टीम यहाँ टोटल अभी 12 टीम है। ये कितना मतलब क्या दिवसीय टूर्नामेंट है? ये 2 दिवसीय टूर्नामेंट हांसदा क्लब गगनपुर की ओर से जो रखा गया है, ये बहुत ही शानदार मुकाबला रखा गया है। और इससे हम लोग सभी लोग मिलकर रखते हैं, चूँकि ये प्रदर्शन के रूप में होता है, इसलिए ये 2 दिवसीय टूर्नामेंट है और ये कल हम लोग फाइनल देंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ के जितने भी खिलाड़ी हैं या टीम हैं, सब अपने आपस में मिलजुल के खेलें और अच्छा प्रदर्शन करें। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।